अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ इसी वक्त पढ़ा जाता है, इसके अलावा अगर दिगर वक्त में पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाज़ साथी ये पूछते हैं कि क्या हम फजर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, बाज़ कहते हैं कि इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। और जिन हजरात को इस वजीफ़े से फ़ायदा हुआ है वो तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ा करें। वो कहते हैं कि क्या हम चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप ये वजीफ़ा जिक्र करने की नीयत से पढ़ रहे हैं तो फिर आप ये वजीफ़ा चलते फिरते तो क्या, उठते बैठते लेटते हर वक्त आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। नमाज के बाद, नमाज से पहले हर वक्त आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, अगर आपकी नीयत अल्लाह का जिक्र है, सवाब कमाना है। लेकिन अगर आप दौलत कमाना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, तो फिर आपको ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पढ़ना पड़ेगा जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस वक्त पढ़ो। इसके अलावा अगर आप दिगर वक्त पढ़ेंगे तो फिर इस वजीफ़े की फजीलत आपको हासिल नहीं होगी। वो वक्त कौन सा है? वो वक्त है फजर की फ़र्ज नमाज से पहले। फजर की फ़र्ज नमाज से पहले आपको ये वजीफ़ा पढ़ना होगा, ख्वाह आप फजर की सुन्नत से पहले पढ़े या सुन्नत के बाद पढ़े, फजर की अजान से पहले पढ़े या फजर की अजान के बाद पढ़े। लेकिन आपको फजर की फ़र्ज नमाज से पहले और सुबह सादिक के बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। दूसरे वक्त नहीं पढ़ना है आपको, दूसरे वक्त में आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया है इस वजीफ़े के लिए। हदीस में है, इहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 81 में मौजूद है। फरमाते हैं कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आए कि या रसूल अल्लाह तवल्लत अन्नी दुनिया व क़ल्लत ज़ातु यदी। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, दुनिया ने मुझसे रुख मोड़ लिए और मेरे पास जो कुछ तोशा बचा था वो भी ख़त्म हो गया, क्या करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया फ़अैन अंत मिन सलातिल मलाइकति व तस्बीहिल खलाइक व बिहा युरज़क़ून। तुम कहाँ हो? तुम फरिश्तों की तस्बीह और मखलूक की दुआ क्यों नहीं पढ़ते हो? इस तस्बीह की बदौलत तो मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है। तो सहाबी ने कहा कि मादा या रसूल अल्लाह, वो कौन सी तस्बीह है, वो कौन सी दुआ है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कुल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह मिअत मर्रा मा बैन तुलूइल फज्र इला अन तुसल्ली सुब्ह तअतीका दुनिया राग़िमतन साग़िरतन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तस्बीह, वो दुआ ये है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। इस वजीफे को तुम 100 मरतबा पढ़ो। देखो, तादाद मुतय्यन है, कम पढ़ोगे फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ोगे फ़ायदा नहीं होगा। 100 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। बात साथी पूछते हैं कि क्या हम इसको ज़्यादा पढ़ सकते हैं या कम पढ़ सकते हैं? नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि कसरत से पढ़ो, बल्कि क्या फरमाया? मिअत मर्रा, 100 मरतबा पढ़ो। तो इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ना है। और कब पढ़ना है? फरमाया वक़्त भी मुतय्यन किया, मा बैन तुलूइल फज्र इला अन तुसल्ली सुब्ह, सुबह सादिक के बाद यानी तुलूइ फजर के बाद और फजर की फ़र्ज नमाज पढ़ने से पहले। तो इस दौरान देखिए, सुबह सादिक जब होती है, फजर जब तुलू हो जाता है तो सुबह का वक्त शुरू हो जाता है, फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, ख्वाह मुअज्जिन ने अभी तक आज़ान न दी हो तब भी आप पढ़ सकते हैं, मुअज्जिन ने आज़ान दे दी तब भी आप पढ़ सकते हैं, फजर की सुन्नतें अभी तक आपने नहीं पढ़ी तब भी आप पढ़ सकते हैं, फजर की सुन्नतें आपने पढ़ ली तब भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फजर की फ़र्ज नमाज पढ़ने से पहले पहले आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। फजर की फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद फिर आप ये वजीफ़ा न पढ़ें। जो साथी ये पूछते हैं कि क्या हम फजर की फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजीफ़े का आखिरी टाइम क्या बताया? फजर की फ़र्ज नमाज, फजर की नमाज तक ये आखिरी वक़्त है, इससे पहले आप पढ़ें। फजर की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो आपको जो है ये फजीलत हासिल नहीं होगी, मालदार नहीं बनोगे, माल दौलत आपके पास नहीं आएगी। तो अगर आप मालदार बनना चाहते हैं, वजीफ़े को जो है आप फजर की फ़र्ज नमाज से पहले पढ़े। तो ये वजीफ़ा न फजर की फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, न इशा के बाद पढ़ सकते हैं, न चलते फिरते पढ़ सकते हैं। मालदार बनने के लिए वैसे आप जिक्र की नियत से पढ़ सकते हैं, लेकिन मालदार बनने का जो वक़्त है वो सिर्फ और सिर्फ फजर की फ़र्ज नमाज से पहले। लिहाजा
اس وظیفے کو اپنے وقت میں پڑھیں۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت میں پڑھیں، خاص تعداد میں 100 مرتبہ پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ انشاءاللہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ انشاءاللہ رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی، انشاءاللہ مال و دولت آپ کے پاس آرام سے آتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دم آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی مال و دولت آپ کو عطا کرے۔ تو یہ وظیفہ تجربہ شدہ ہے، جس نے بھی پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ صحابی نے بھی جب یہ وظیفہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا۔ آپ بھی پڑھیں گے اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا اور صحابی کو بتایا، انہوں نے پڑھا، ان کو فائدہ ہوا، تو میں بھی پڑھوں گا اس نیت سے کہ حدیث میں آیا ہے۔ اخلاص اور یقین کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتے ہیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ کیا ہے؟ یخلق اللہ عز وجل من کل کلمۃ ملکا یسبح اللہ تعالی الی یوم القیامہ لک ثواب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس تسبیح کے پڑھنے سے، اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کے ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت کے دن تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس نے یہ تسبیح پڑھا ہو۔ یعنی اس تسبیح سے جو فرشتہ پیدا ہوا ہے وہ قیامت کے دن تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ تو اس وظیفے کو روزانہ پابندی کے ساتھ فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھے، انشاءاللہ دنیا میں آپ کے پاس مال و دولت بھی آ جائے گی اور آخرت کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کیجئے گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔